कहता है कि माँ और औलाद का रिश्ता सिर्फ कोख से जुड़ा होता है। माँ की ममता तो वो भी है जो दूसरे बच्चों के लिए उमड़ती है, फिर चाहे उस बच्चे के साथ 9 महीने का रिश्ता हो या ना हो। ऐसी ही ममता की मिसाल बनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आने वाली गौरी सावंत। आप यकीन नहीं मानोगे, रात को 2-2:30 बजे बच्ची ने मेरे पेट पे हाथ रखा और वो आज तक मैं हाथ हटा नहीं पाई। शी इज माई डॉटर, हर नेम इज गायत्री। जिसने एक बच्ची को नया जीवन दिया, उसे यातनाओं के अंधेरे में ढकेले जाने से बचाया और समाज की सोच पर एक करारा थप्पड़ मारा। उनकी कहानी संघर्षों से भरी हुई और प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं उनकी गणेश सावंत से गौरी माँ बनने तक की कहानी। गौरी सावंत का जन्म गणेश सावंत के रूप में पुणे में हुआ। उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप गौरी को जन्म नहीं देना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में गौरी का जन्म हुआ। गौरी लड़कों की तरह ही थी, लेकिन उनके हाव भाव बिल्कुल एक लड़की की तरह थे। बचपन में उन्हें लड़कों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वे हमेशा लड़कियों के साथ ही खेलती थी। जब वो 10 साल की थी तब उनकी चाची ने उनसे एक बार पूछा कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं। इस बात पर उन्होंने उत्तर दिया कि वो बड़ी होकर माँ बनना चाहती हैं। यह सुनकर उनकी चाची हंसी और बोली कि वो माँ नहीं बन सकती क्योंकि वो एक लड़का है। गौरी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ था। एक दिन उनके अध्यापक ने गौरी के पिता को बताया कि गौरी के अंदर औरत के सिम्टम्स हैं। तब उनके पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन उनके पिता ऑफिस से गुस्सा होकर आए और उन्होंने गौरी से बोल दिया कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो गौरी सड़कों पर ताली बजाती फिरेगी। इन सभी चीजों ने गौरी को तोड़ दिया। उन्होंने परिवार वालों से बात करना बहुत कम कर दिया, लेकिन इन सब के बाद भी गौरी ने अपने अंदर की औरत को मरने नहीं दिया। वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा था, वैसे वैसे गौरी का दम भी घुटने लगा। इसी माहौल में उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब अपना घर छोड़ देंगी। जब उन्होंने घर छोड़ा तब उनके पास केवल 60 रुपए थे और उनकी उम्र केवल 17 साल थी। इसी दौरान वे एक ट्रस्ट से मिली जो यूनिसेक्सुअल लोगों के लिए काम करता था। उन्हें इस ट्रस्ट में काम करने का मौका मिला और वो महीने में 1500 रुपए भी कमाने लगी। यह सब उनकी हिम्मत और आत्मसम्मान की वजह से ही संभव हो पाया। यहीं पर उन्होंने निर्णय लिया कि वे आधिकारिक रूप से अपनी पहचान को दुनिया के सामने रखेंगी और उन्होंने खुद को हिजड़ा घोषित कर दिया। उस समय तक सुप्रीम कोर्ट ने हिजड़ों को तीसरे लिंग यानी ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता दे दी थी। इस सब के बाद उनकी जान पहचान वाली की किसी कारण से मृत्यु हो गई और वो अपने बाद गायत्री नाम की एक बच्ची को अपने पीछे छोड़ गई। ऐसे में गौरी ने गायत्री की देखभाल का जिम्मा उठाया। जब गायत्री 5 साल की हुई तो दूसरे लोगों ने उसे बेच देने का निर्णय लिया। यह सुनकर गौरी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि उनके होते हुए गायत्री को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। एक माँ और बेटी की तरह वे अब उन लोगों के खिलाफ थी जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। गौरी समलैंगिक लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती रही। साथ ही उन्होंने तीसरे लिंग के लोगों को आधार कार्ड दिए जाने की लड़ाई भी लड़ी। वहीं उन्होंने गायत्री को गोद लेने की सिफारिश भी कोर्ट में डाली, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि इसके बाद वे गायत्री की देखभाल करती रहीं। गायत्री गौरी को माँ बुलाती और उसे माँ और बाप दोनों की तरह प्यार करती। इस तरह गौरी ने अपने बचपन का आई बनने का सपना पूरा किया। मेरी जिंदगी बदल चुकी। मैं वही गौरी सावंत हूँ जो हर चौराहे पे, हर लोकल ट्रेन में, नुक्कड़ पे ताली बजा के आपको इरिटेट करती है। तो दोस्तों, ये थी गणेश सावंत से गौरी माँ बनने की सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।